ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सीधे रुक कर लेते रायपुर का। बड़ी खबर आपको रायपुर से बता दें, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा आज रायपुर आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। 12:45 पर रायपुर पहुंचेंगे अमित शाह। दोपहर 2 बजे वरिष्ठ नेताओं के साथ करेंगे बैठक। आगामी रणनीति को लेकर होगा मंथन। तो आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज छत्तीसगढ़ दौरा है और आपको ये भी बता दें कि वरिष्ठ नेताओं के साथ मंथन करने के लिए वो आ रहे हैं। पिछला दौरा उनका किसी कारणवश रद्द हो गया था। उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज छत्तीसगढ़ दौरा प्रस्तावित है। तो आपको बता दें, 12:45 पर रायपुर पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तो विधानसभा चुनाव के चलते छत्तीसगढ़ में केंद्रीय स्तर पर नेताओं के दौरे लगातार जारी हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के बाद आपको बता दें, आज मल्लिकार्जुन खड़गे भी आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी छत्तीसगढ़ दौरा है। तो आज 2 बड़े नेता छत्तीसगढ़ में होंगे। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विधानसभा चुनाव को लेकर भी ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। इधर बलौदाबाजार जिले के सुमा गांव में आज कृषक सह श्रमिक सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस सम्मेलन में शामिल होंगे। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज के कार्यकाल स्थल जाकर तैयारियों का जायजा लिया। बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे इस अवसर पर मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना का शुभारंभ करने के साथ ही 266 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत के 264 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी करेंगे। समारोह की अध्यक्षता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे। साथ ही उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा सहित तमाम बड़े नेता इस समारोह में मौजूद रहेंगे। तो आपको बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एक बार फिर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं और वो आज दोपहर 12 बजे तक आपको बता दें छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में बलौदाबाजार भाटापारा जिले के भाटापारा के निकटवर्ती ग्राम सुमा भाटा में कृषक एवं सह श्रमिक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा, उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव सम्मेलन में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस कृषक सह श्रमिक सम्मेलन को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत राज्य के 24.52 लाख किसानों को 1895 करोड़ रुपए की तीसरी किश्त की राशि बटन दबाकर दी जाएगी। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता स्वप्निल गौरखेड़े। स्वप्निल, आज मल्लिकार्जुन खड़गे का छत्तीसगढ़ दौरा है, क्या कुछ विशेष उनके दौरे को लेकर जानकारी सामने? जी बिल्कुल, आज के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं और भाटापारा के भाटा में किसान श्रमिक सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे शामिल होंगे और आज राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किस्त जारी की जाएगी। लगभग प्रदेश के 24 लाख किसानों को 1800 करोड़ की जो राशि है तीसरी किस्त के रूप में जारी की जाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पेंशन योजना की भी आज जो है शुरुआत की जाएगी, जिसमें जो है प्रदेश के जो श्रमिक हैं उनको जो है पेंशन मिल सकेगी। तो ये दोनों कार्यक्रम आज जो है आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें जो है लगभग प्रदेश के जो किसान हैं वो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो ये कार्यक्रम जो है सुबह और 12 बजे जो है वो शुरू हुआ। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। इधर छत्तीसगढ़ में चुनाव के पहले सनातन को लेकर सियासत शुरू हो गई है। इंडिया गठबंधन को भाजपा लगातार सनातन विरोधी करार देने की कोशिश में जुटी हुई है। इसी बीच रायपुर पहुंचे सांसद मनोज तिवारी ने एक बार फिर से सनातन पर टिप्पणी कर नई बहस छेड़ दी है। देखिए रिपोर्ट।
देश में चुनाव के समय धार्मिक मुद्दों पर चर्चाओं का दौर सा चल पड़ता है। छत्तीसगढ़ में इस वक्त कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचे सांसद मनोज तिवारी ने इंडिया गठबंधन को सनातन विरोधी ठहराकर एक बार फिर सियासत गरमा दी है। इससे पहले पीएम मोदी और अमित शाह भी इंडिया गठबंधन को सनातन विरोधी करार दे चुके हैं। अब मनोज तिवारी ने इंडिया को सनातन विरोधी ठहराया है। उनकी टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सनातन क्या है मनोज तिवारी नहीं जानते। उन्होंने सवाल भी पूछा कि क्या भाजपा के लोग सनातन के अनुरूप आचरण कर रहे हैं क्या? और सबसे बड़ी बात है कि किस बात पे जीतेंगे ये लोग। जो गठबंधन बना रहे हैं उस गठबंधन में कहते हैं हम सनातन धर्म को समाप्त करेंगे। तो कौन सनातन धर्म को? अब तो ये लड़ाई ऐसी है कि भाई सुशासन में तो कहीं भी ये भारतीय जनता पार्टी या एनडीए से आगे नहीं है, लेकिन जो समाज में जो सुरक्षा की भावना और सनातन नष्ट करने के लिए अगर आप आगे चल रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि अब किसी राज्य में ये लोग रह पाएंगे। सनातन है क्या जानता है वो? विभिन्न टेलीविजन के इंटरव्यू में वो बात मैंने कहा है, सनातन है क्या और उसके अनुरूप ये लोग आचरण कर रहे हैं क्या? सनातन में गुरु शिष्य परंपरा है। गुरु ही शिष्य को सिखाता है। जितने उपनिषद है उसमें आप देख लें, वेदों में देखें। यदि आप महाभारत भी कहें, यदि अर्जुन सवाल नहीं पूछते, प्रश्न नहीं करते, गीता जैसे महान ग्रंथ हमको नहीं मिलता। लेकिन आज हमारे जो विश्व गुरु हैं वो सवालों से कतराते हैं, प्रश्नों से घबराते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कोई प्रश्न पूछते पलायन कर जाते हैं और फिर आरोप लगाते हैं ये धर्म विरोधी है, ये राष्ट्र विरोधी है। इस प्रकार से सर्टिफिकेट भी बांट। धार्मिक मुद्दे जनता को सहज ढंग से प्रभावित करते हैं। यही वजह है कि सियासी दल लगातार जनता से जुड़े मुद्दों की जगह धार्मिक मुद्दे उठाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में इस समय सनातन का मुद्दा देश भर में चर्चा में है। जनता पर इसका कितना असर होगा यह तो चुनाव के परिणाम ही बताएंगे। बहरहाल उम्मीद यही की जा सकती है कि धार्मिक मुद्दों की आड़ में जन सरोकार के मुद्दे अनसुने न कर दिए जाएं। गौरव शर्मा, IANS 24/7 रायपुर। इधर छत्तीसगढ़ में आचार संहिता लगने के पहले विकास कार्यों के भूमि पूजन और लोकार्पण का सिलसिला जारी है। सीएम भूपेश बघेल ने शादा चौक तात्यापारा सड़क चौड़ीकरण का भूमि पूजन किया, लेकिन इस मुद्दे पर सियासत भी शुरू हो गई है। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। लंबे इंतजार के बाद राजधानी रायपुर में शारदा चौक तात्यापारा सड़क चौड़ीकरण का काम शुरू होने जा रहा है। सीएम भूपेश बघेल ने इसका भूमि पूजन कर दिया है। दरअसल महज आधा किलोमीटर सड़क चौड़ीकरण के लिए 130 करोड़ का मुआवजा दिया जाना था, जिसके चलते काम अरसे से अटका था। इस सड़क की चौड़ाई बढ़ने से दुर्घटनाओं पर नकेल कसेगी, साथ ही ट्रैफिक जाम की समस्या से भी राहत मिलेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी नेता इसे दिखावा करार दे रहे हैं। उनका दावा है कि शारदा चौक का चौड़ीकरण हो ही नहीं सकता। बन नहीं सकता, सिर्फ धोखा है। मुख्यमंत्री जी, शारदा चौक से तात्यापारा तक की सड़क बनाने के लिए मैंने आपको 15 पत्र लिखे हैं, 10 से ज्यादा बार विधानसभा में उठाया है। आपने हर बार आश्वासन दिया, पर जब चुनाव आया तो आपको उसकी याद आ रही है, आपको हार का डर सता रहा है। इतनी हड़बड़ी क्यों है? ना जमीन एक्वायर हुई है, ना मुआवजा बटा है, ना टेंडर हुआ है, ना वर्क ऑर्डर हुआ है, ना बजट में पैसे की व्यवस्था है, ना कोई प्रक्रिया अपनाई गई है। क्या हार का डर, जनता को धोखा देने, ठगने और सिर्फ भूमि पूजन, ऐसा फर्जी करिश्मा तो सिर्फ कांग्रेस और भूपेश बघेल ही कर सकते हैं। रायपुर की जनता आपको सबक सिखाएगी। इधर कांग्रेस विकास कार्यों के मसले पर भाजपा पर हमलावर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के 15 वर्षों के शासनकाल से ज्यादा विकास के काम कांग्रेस के 5 साल के शासनकाल में हुए हैं। कल ही 6080 करोड़ के लोकार्पण भूमि पूजन शिलान्यास किया। इस प्रकार से 2 दिन में ही 11000 करोड़ से अधिक की राशि के लोकार्पण भूमि पूजन शिलान्यास हुआ है। पिछले 3 महीने में 36,000 करोड़ के सौगात पूरी छत्तीसगढ़ वासियों को
दिया गया इतनी बड़ी राशि जिसके पहले कभी लोकार्पण, भूमि पूजन और शिलान्यास का नहीं हुआ था, जो संपन्न हुआ। तो अधोसंरचना निर्माण में जो लगातार भारतीय जनता पार्टी का आरोप लगाते थे, उन्हें चुनौती है कि हमारे कार्यकाल में जितने विकास के कार्य हुए हैं उसकी तुलना अपने 15 साल के कार्यकाल से कर सकते हैं। यकीनन सड़क चौड़ीकरण के बाद स्थानीय लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है, बशर्ते काम चुनाव और सियासत के चक्रव्यूह में न उलझे। गौरव शर्मा, INS 24/7 रायपुर। इधर राजधानी रायपुर में दिव्यांग संघ ने जमकर प्रदर्शन किया। दिव्यांगों ने बैसाखी और साइकिल के सहारे मार्च निकाला। दिव्यांग संघ के मुताबिक कई लोग फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे नौकरी कर रहे हैं, जबकि सही मायने में जरूरतमंद दिव्यांग अभी भी वंचित हैं। सीएम हाउस का घेराव करने निकले दिव्यांग संघ के सदस्यों को पुलिस ने गौरव पथ पर रोक लिया। में एक ऐसा दृश्य देखने को मिल रहा है जो अपने आप में राजनीतिज्ञों के सामने, सरकार के सामने, आम जन के सामने एक बड़ा सवाल उठा रहा है, जहाँ पे दिव्यांग जन प्रदर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के कोने कोने से जो दिव्यांग जन है वह राजधानी रायपुर पहुंचे हैं। यहाँ पर सड़क की लड़ाई लड़ रहे हैं और इन्हें सड़क की लड़ाई आखिर क्यों लड़नी पड़ी है, क्यों आखिर इनकी एक ऐसी मजबूरी है कि राजधानी रायपुर के सड़कों पर आके ये छत्तीसगढ़ के कोने कोने से बैठे हैं। इनका यह कहना है कि दिव्यांग पेंशन एवं जो फर्जी जो डॉक्यूमेंट के जरिए जिन्हें मिला हुआ है नौकरी, उसका ये विरोध कर रहे हैं। सीधे उनसे बात करेंगे। आप लोग विरोध कर रहे हैं फर्जी डॉक्यूमेंट के जरिए जिनका नौकरी जिनको मिला है? जी जी, आज हम लोग अपने स्वाभिमान पैदल यात्रा 3 दिवसीय हम लोग निकाले थे। मुंगेली जिला से हम लोग अपनी यात्रा के स्टार्ट किए थे, जो मुंगेली से अपना धरना प्रदर्शन करते करते हम लोग बिलासपुर पहुंचे और वहां पर ज्ञापन सौंपते हुए हम लोग आज राजधानी रायपुर पहुंचे हुए हैं। और हम लोग अपने 10 सूत्री मांगों को लेकर आ रहे हैं, जिसमें हमारे 10 सूत्री मांगों में कुछ प्रमुख मांगे हैं, जैसे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्वस्थ व्यक्ति हैं और फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट बना करके आज हम वास्तविक दिव्यांगों का हक जो छीन रहे हैं, उन लोगों को प्रति सरकार को पिछले 6 महीने से ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन राज्यपाल के आदेश आने के बाद भी अभी उन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। जिसलिए हम पढ़े लिखे बेरोजगार लोगों को आज रोजगार नहीं मिल पा रहा है। हम लोग सड़क में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। फर्जी डॉक्यूमेंट का आरोप लगा रहे हैं आप? रायपुर कलेक्टर को पूरा लिस्ट के साथ कि कौन कौन फर्जी अधिकारी है, पूरा लिस्ट के साथ 1 महीना पहले से दिए हुए हैं, जिसका आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुआ है। उनका ये कहना है कि पढ़ लिख लेने के बाद, पढ़ाई लिखाई कर लेने के बाद जो ये दिव्यांग जन है वह सड़क की लड़ाई लड़ने को मजबूर है, क्योंकि एक और फर्जी डॉक्यूमेंट की बात यह कह रहे हैं कि कई लोग इसके द्वारा नौकरी पाए हैं, वहीं दूसरी ओर इस पर जांच नहीं होना सामान्य प्रशासन विभाग और राज्य सरकार के सामने कहीं न कहीं एक बड़ा सवाल उठाते हैं। और आम लोगों से भी यह सवाल यह पूछना चाहते हैं कि आखिर क्यों दिव्यांग होने के बाद, इतना तिरस्कृत होने के बाद इन्हें सड़क की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। कैमरामैन भूपेश जांगड़े के साथ मोनिका दुबे, INS 24/7 रायपुर। चलिए एक बार फिर से खबरों का रुख कर लेते हैं, जहां सरकारी स्कूलों में पढ़ाई के स्तर को बेहतर करने के लिए भारी भरकम बजट का दावा किया जाता है, लेकिन ये दावे ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर बेकार साबित हो जाते हैं। ताजा मामला कोरबा के बांसखर्रा गांव का है, जहां छात्रों को स्कूल जाने के लिए नदी पार करना पड़ता है। गांव की महिलाएं इस समस्या को दूर करने की गुहार को लेकर कलेक्टर के पास भी पहुंची और गांव से स्कूल आने जाने के लिए पक्की सड़क और नदी पर पुल बनाने की मांग की है। इधर कोरबा में अब तक डेंगू के 26 मामले सामने आ चुके हैं। हालात से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने नगर निगम के साथ बैठक भी की है, जिसमें विशेष अभियान चलाने की योजना तय की गई है। CMHO का कहना है कि डेंगू के 26 से ज्यादा मामले, 6 मामले SECL क्षेत्र से सामने आए हैं। वहीं उन्होंने लोगों से सफाई रखने की अपील की है, जिससे मच्छरों का लार्वा नहीं पैदा होने पाए। डेंगू का सीजन चल रहा है, मच्छरों का सीजन है। मच्छर फैलेंगे तो मलेरिया और डेंगू का प्रकोप आ सकता है। मलेरिया तो फिलहाल अभी ज़्यादा नहीं है, लेकिन डेंगू जो है रायगढ़, रायपुर, दुर्ग, भिलाई वाले कुछ एरिया में काफ़ी मात्रा में फैला हुआ है। और चूँकि डेंगू एक खतरनाक फीवर है, इसमें डेथ का भी संभावना काफ़ी ज़्यादा रहता है। और हम चाहते हैं कि हमारे कोरबा में ना फैले, क्योंकि एक बार अगर इसकी एंट्री हो जाएगी, फैल जाएगा
तो ये काफ़ी तेज़ी से फैलता है और इस समय रोकना मुश्किल होगा। और उसी को ना फैले उसकी संभावना को देखते हुए हम लोग निगम के साथ एक बैठक आज रखे थे। इधर दुर्ग के अंडा थाना क्षेत्र में लगे एक एटीएम में चोरी करने का प्रयास किया गया। इससे पहले भी जिले के 3 एटीएम में सेंधमारी हुई थी। इन 3 मामलों में करीब चोर अब तक 70 लाख कैश लेकर उड़ चुके हैं। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। जल्द ही आरोपियों की तलाश की जाएगी और उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। मामला है वहां पर एटीएम में कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा एटीएम में तोड़फोड़ का प्रयास किया गया है। अभी उसमें अपराध कायम कर विवेचना की जा रही है। लोकल लड़के होने की संभावना है और ये बहुत जल्द वो भी पकड़ में आ जाएंगे। इधर दुर्ग जिले में चोरों के हौसले दिन ब दिन बुलंद होते जा रहे हैं। चोरों ने दहाड़े शहर के वीआईपी इलाके पद्मापुर में डॉक्टर दंपत्ति के घर पर धावा बोल दिया, जहां से वह सोने चांदी और हीरे की जेवरात समेत 3 लाख नकद लेकर उड़ गए। वारदात के वक्त डॉक्टर दंपत्ति क्लिनिक गया था। दिन में हुई चोरी की इस वारदात से इलाके के लोग भी भयभीत हो गए हैं। सूचना मिलने के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। घर में अज्ञात चोरों के द्वारा कुछ कैश और ज्वेलरी चोरी कर ली गई। उस पर से क्राइम ब्रांच की टीम और संबंधित थाने की टीम को लगाया गया है। फुटेज प्राप्त हुए हैं और हमने काफी हद तक उसमें मामले को निकाल लिया है। देर शाम तक इसमें खुलासा होने की संभावना। नौकरी लगाने, कोई काम करने या कराने के नाम पर रिश्वत लेने का खेल लंबे समय से चल रहा है। कई मौकों पर रिश्वतखोरी में लिप्त लोगों का फोटो या वीडियो भी वायरल हो जाता है। ऐसे एक मामला प्रतापपुर विकासखंड से सामने आया, जहां एक डॉक्टर ने एक युवती की कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर नौकरी लगाने के नाम पर उसके पिता से 1,20,000 रुपए लिए थे। रुपए देते समय घर के सदस्यों ने एक वीडियो भी बना लिया था। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इससे स्वास्थ्य विभाग में भी हड़कंप मच गया है। वीडियो देख क्षेत्र के लोग आक्रोशित हैं और डॉक्टर की बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं। युवती के पिता ने मामले की शिकायत सूरजपुर कलेक्टर से भी की है। इधर बिलाईगढ़ में टुंडरी के एक स्कूल में छात्रों के 2 गुटों के बीच खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें 7 बच्चे घायल हो गए। पुलिस और शिक्षकों की मदद से घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। वहीं 2 बच्चों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। वहीं पुलिस शिक्षकों से घटना की पूरी जानकारी ले रही है। स्वामी आत्मानंद स्कूल जो हायर सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ पर 11वीं और 12वीं के जो स्टूडेंट हैं उनके बीच किसी बात को लेकर आपस में मारपीट हुआ है, जिसमें से लगभग 7 लोग घायल हुए हैं और उनका एमएलसी कराया गया है। अभी उनसे पूछताछ किया जा रहा है और उसके बाद फिर जो भी आगे कार्रवाई की जाए। इधर जांजगीर चांपा जिले की मुलमुला पुलिस ने श्रमिक की ऊंचाई से गिरने के बाद मौत के मामले में कार्रवाई की है। पुलिस ने सुरक्षा प्रमुख, ठेकेदार और सुपरवाइजर को गिरफ्तार करने के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। और आपको ये भी बता दें कि दरअसल 24 जुलाई को केएसके महानदी पावर प्लांट में काम करते वक्त मजदूर की गिरने से मौत हो गई। ऊंचाई में काम करने के दौरान विशाल राठौर नामक व्यक्ति की गिरने से मृत्यु हो गई थी। इस पर थाना मुलमुला में मर्ग कायम कर जांच में लिया गया था। जांच के दौरान पाया गया कि सेफ्टी हेड सुरेश प्रसाद तिवारी, ठेकेदार नवल सिंह ठाकुर, सुपरवाइजर जागेश्वर सिंह के द्वारा उक्त मृतक को ऊंचाई में काम करने का बिना प्रशिक्षण दिए तथा बिना सुरक्षा उपकरण मुहैया कराए लापरवाही पूर्वक एवं उपेक्षापूर्ण काम कराने के दौरान ऊंचाई से गिरने से उसकी मृत्यु होना पाया गया। रायपुर में सेंट्रल जीएसटी की टीम ने 2 अलग अलग इलाकों पर छापेमार कार्रवाई की है। भनपुर इलाके में 2 गोदामों और रावाभाटा में 1 गोदाम पर दबिश दी गई है, जहां से बड़ी संख्या में साइकिल, फ्लैश, सोलर लाइट और साड़ियां जब्त की गई हैं। जब्त सामग्री की कीमत 1 करोड़ से ज्यादा आंकी जा रही है। बताया जा रहा है कि चुनाव में बांटने के लिए इन्हें जमा किया गया था। सेंट्रल जीएसटी कमिश्नर ने कहा है कि मतदाताओं को प्रलोभन देने वालों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। पिछले महीने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सारे कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर आए थे। उन्होंने हम लोग को बुलाया था मीटिंग के लिए और उन्होंने निर्देश जारी किया था
कि आप लोग पूरी कोशिश करें कि आने वाला जो विधानसभा का चुनाव है वो फ्री एंड फेयर हो। तो उसके लिए जरूरी है कि कोई भी कैंडिडेट, कोई भी पार्टी वोटर को लुभाने के लिए कोई चीज फ्री में ना बांट पाए। तो उनके निर्देश पर हमारी टीम लग गई। बहुत पहले भी बहुत कार्रवाई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहे आनंद 24/7। नमस्कार।